भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए अभियान चला रही है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर फिर से लॉकडाउन लगाने की अफवाहों का खंडन किया और मौसम में आए बदलाव से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में हो रही है बारिश। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को हाईटेक व स्मार्ट मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। खंडवा की कृषि उपज मंडी में दीपावली मिलन कार्यक्रम में उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए व सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से जिले की मूंदी, पंधाना व खंडवा की कृषि उपज मंडी में 1-1 करोड़ रुपए लागत के किसान सभागृह निर्मित कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर की खाली जमीन पर किसान मॉल बनवाए जाएंगे, साथ ही मंडी व्यापारियों के गोदाम, कोल्ड स्टोरेज भी बनवाए जाएंगे और व्यापारियों को रियायती मूल्य पर इसके लिए भूमि मंडी परिसर में उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय नेक्स्ट इज नाउ यानी कोविड के बाद अब अगला कदम है। 3 दिन के इस शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद विश्व में उभरती प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन के प्रभाव पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाये पारमेलिन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन की दिशा में देश ने तेज कदम बढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर भी सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चला रही है। उद्योगपतियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कंपनी के अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में अनेक उपभोक्ताओं ने अपने घर, कारखाने और दुकानों की छतों पर 200 से 5000 वर्ग फीट तक सोलर पैनल लगवाए हैं। इंदौर शहर के एमवाय परिसर की छत से प्रति माह सर्वाधिक 25,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी बाजार कीमत 2 लाख रुपए से अधिक होती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। आज विश्व शौचालय दिवस है। यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय दिवस को लोगों में सुरक्षित साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाएगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वच्छ जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,74,000 के पार हो गई है। अब 9,338 सक्रिय मामले हैं। वहीं सरकार ने प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन किया है। सरकार का कहना है कि राज्य में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। विक्रम सिंह परिहार क्षेत्र संचालक पैच टाइगर रिजर्व सिवनी ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। इंदौर जिला प्रशासन आपराधिक तत्वों और माफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रहा है। इस मुहिम के तहत कल जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के सहयोग से 2 आपराधिक तत्वों के 3 अवैध निर्माण गिरा दिए गए। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इसके साथ साथ शहर में अमानक पॉलीथिन बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के सहयोग से जोन बार चलाया जा रहा है।
प्रदेश के विभिन्न भागों में कल से शुरू हुए छठ पर्व में आज खरना मनाया जाएगा। उसके बाद 72 घंटे का निर्जल उपवास शुरू होगा, जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा। इसके पहले कल नहाय खाए के अनुष्ठान के साथ पवित्र सरोवरों और नदियों के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ पूजा की शुरुआत की। कल शुक्रवार को अस्त होते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 के दिशा निर्देशों के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। घाटों पर बच्चों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के जाने पर पाबंदी लगाई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश अछूता नहीं है और यहाँ बीते 2 दिनों में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इसी प्रभाव के चलते आज राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल में गुलाबी ठंड का एहसास अभी भी वापस नहीं लौटा है। आसमान पर बादल छाए रहने के कारण भोपाल और आसपास के इलाकों में रात का तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने अभी 2-3 दिन तक न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होने के आसार जताए हैं। साथ ही आज राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रुख पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो गया था। इस वजह से नमी आने के कारण प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने लगे थे। इससे तापमान में भी इजाफा देखा गया और गुलाबी ठंड गायब हो गई। भोपाल में आज भी हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिव्यांगजन को प्रोत्साहन देने के लिए इंदौर में अगले माह दिसंबर में व्हील चेयर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गोवा की पूर्व राज्यपाल प्रख्यात साहित्यकार मृदुला सिन्हा का कल दिल्ली में निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थीं। वह प्रख्यात हिंदी लेखिका थीं। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्वालियर में चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य सामग्रियों की मौके पर ही जांच की जा रही है। वहीं कटनी जिले में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अधिकारियों का दल गठित किया गया है। गुना में मिलावटी सामग्री बेचने वालों की सूचना देने के लिए दूरभाष और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। शिवपुरी में कल जिला कलेक्टर ने कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया और संस्कृति विभाग द्वारा जनजातीय संग्रहालय में सिंधी साहित्य अकादमी के प्रोफेसर अशोक मनवानी ने भोपाल कला एवं संस्कृति पर व्याख्यान दिया। वहीं सतीश तेजवानी और साथियों ने सिंधी नृत्यों की प्रस्तुति दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए अभियान चला रही है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर फिर से लॉकडाउन लगाने की अफवाहों का खंडन किया और मौसम में आए बदलाव से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में हो रही है बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।